उनके दर्शन से, उनकी बात से, उनके सत्संग से मतलब ज़िंदगी में ऐसा मतलब ठहराव सा आ गया है ज़िंदगी में। इतने बड़े संत मतलब उनके दर्शन पाना कोई आसान बात नहीं, अगर वो मिल जाए तो फिर भगवान के दर्शन से कम नहीं है। महाराज जी नहीं है, वो जो उनको समझ चुका है, जो अपना सब कुछ मान चुका है उनको, तो वही ये चीज़ समझ सकता है कि वो क्या है। मेरे प्राण भी निकले तो वृंदावन की रज में ही निकले और यहाँ से सीधे हम निकुंज की तरफ प्रस्थान करें। राधा आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है, करती हो तुम श्री राधा। जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए तमाम भक्त रोजाना आ रहे हैं। आप देखेंगे ये भीड़ लगी हुई है केली कुंज के बाहर। आप जिधर देखें उधर लाइन नज़र आ रही है और उसी लाइन में से हमारे साथ हैं कुछ भक्त। आइए इनसे बात करते हैं, किस भाव से वो वृंदावन यहाँ पर आए हैं, क्यों मिलने के लिए आए हैं महाराज जी से। आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा जी, कहाँ से आई हैं आप वृंदावन? दिल्ली से। महाराज जी से मिलने के लिए आई हैं, क्या भाव है अंदर? मतलब महाराज जी के दर्शन पाना सब, मतलब आजकल भगवान के दर्शन तो मिल नहीं सकते, लेकिन संत दर्शन तो हो सकते हाँ, हैं। इतने बड़े संत मतलब उनके दर्शन पाना कोई आसान बात नहीं, अगर वो मिल जाए तो फिर भगवान के दर्शन से कम नहीं है। इसीलिए कैसे आपका मन में भाव जागृत हुआ कि मुझे इनसे मिलना चाहिए, मतलब इनके दर्शन महाराज जी के करने चाहिए? उनके जो प्रवचन जो सुनती हूँ वो मतलब मुझे सही लगता है, अच्छा लगता है। तभी वो जो लाइफ के बारे में जो बताते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तो उसी से मतलब उनसे जैसे जुड़े हैं। तो जब महाराज जी के दर्शन करेंगे, अगर आपको बात करने का मौका मिला तो क्या सवाल करेंगे उनसे? उनको देख के बात करने का मतलब इतना वो ही नहीं रहेगा, उनके दर्शन पाले वही बहुत बड़ी बात है, धन्य हो जाएंगे। आप बताइए, आप भी दिल्ली से आई हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। कब से आप महाराज जी से जुड़ी हुई हैं? हम महाराज जी से यूट्यूब के चैनल से हम उनके 2020 से जुड़े हुए हैं और जब से उनको सुनना शुरू किया है हम ज़िंदगी ही बदल गई। मतलब पहले था सकामता थी, हम वृंदावन आते थे, हम दर्शन करते थे, लेकिन अब कुछ बात ही कुछ और है। उनके दर्शन से, उनकी बात से, उनके सत्संग से मतलब ज़िंदगी में ऐसा मतलब ठहराव सा आ गया है ज़िंदगी में बहुत। मतलब पहले अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती थी, हम परेशान हो जाते थे, लेकिन महाराज जी से जब से हम जुड़े हैं तब से हमें प्रतिकूलता छूती नहीं है। मतलब आती है, ऐसा नहीं है आती नहीं है, लेकिन अंदर से नहीं छूती है बिल्कुल भी। और मैंने मन क्रम वचन से, मेरे बस गुरु वही है, मैंने एक तरह से मान लिया बस उन्हें। 2020 से आप जुड़ी हुई हैं यूट्यूब के माध्यम से। कभी मिली हैं महाराज जी से आप? नहीं, पहली बार है, हम आ ही नहीं पाए। मतलब वृंदावन आते थे लेकिन उनसे हम मिल नहीं पाए। हाँ, आए काफ़ी बार कोशिश की, लेकिन हम वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं महाराज जी के। लेकिन आज प्रगट में दर्शन मेरे गुरुदेव के होंगे। आप बताइए, आप भी दिल्ली से आई हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है। तो आप भी यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी? जी हाँ, यूट्यूब के माध्यम से 2 साल से जुड़े हैं। तो क्या भाव लेके आई हैं मन में आज? आज बस यही है कि बस महाराज जी के दर्शन मिल जाए, बस वही बहुत है। आप भी बताइए, आप भी? हाँ जी, मैं भी। दर्शन होने वाले वो शायद आप भी दर्शन करने के लिए आई हैं? हाँ, हम भी दर्शन करने। सब पूरी फैमिली। आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रेरणा। प्रेरणा जी, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। तो रात के करीब 1:30 बज रहा है, तो ये तो पढ़ाई की उम्र है, आप कैसे यहाँ पर आ गई? नहीं, वो यूट्यूब के नाम जप भी करते, जब से महाराज जी को सुना यूट्यूब पे हमने नाम जप किया। हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है, अब जैसे पढ़ाई भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि समझ में आ गया, अगर जीवन में अगर पढ़ाई करनी है तो वो इसके साथ साथ और अच्छी होगी। ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को छोड़ के पढ़ो तो वो अच्छी होंगी, नहीं, इनके साथ चल रही हैं तो बहुत अच्छी। कोई भी चीज़ लाइफ में कितनी भी चीज़ें चल रही है, वो यहाँ थॉट है ना, तो वो यहाँ अंदर नहीं जाता। कोई चीज़ सब बाहर होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ सब ठीक होगा। मतलब उनको सुनने के बाद, हर चीज़ नाम जप करने के बाद, मेन हर चीज़ का सार जो महाराज जी कहते हैं, पॉजिटिविटी और राधा नाम,
राधा नाम है तो मतलब सब कुछ है फिर जीवन में, ये समझ में आ गया है। अगर वो है तो फिर हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या सोचा है आपने, क्या उद्देश्य है आपका, एम क्या है? मेरा तो मतलब मैं तो बीकॉम फील्ड से हूँ और मेरा अभी मैं कोर्स मतलब डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रही हूँ, तो वही प्राइवेट फील्ड में। तो महाराज जी से जब आप मिलेंगी तो क्या मांगेंगी, उनसे क्या बात करेंगी? महाराज जी से तो नहीं, उनसे अगर मैं मतलब उनसे मिली वो तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर उनसे मिली वो कि बस एक ही चीज़ है कि कभी उनका वो ना छूटे, साथ ना छूटे, नाम ना छूटे, कभी राधा नाम ना छूटे, कभी उनका साथ ना छूटे। आप बताइए, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। तो महाराज जी से मिलने के लिए आई हैं, हाँ। तो कैसे जागृत हो गया मन में भाव? मेरे घर में सभी ने उनको सुनना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी सुनने लगी, तो उनसे वहाँ से जागृत हुआ मेरा भाव और फिर मुझे वो अच्छे लगने लगे, राधा नाम, उससे फिर बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं उनको सुनती हूँ और आज उनके दर्शन करने आई हूँ। आप भी इनके साथ आई हैं, एक ही फैमिली से हैं, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा है। गरिमा, ये बताइए, आप रात के 1:30 बज रहे हैं महाराज जी से मिलने की, ये तो सोने का समय है, लेकिन कैसे आप अपने आप को रोक पा रही हैं? मैं ऐसे रोक पा रही हूँ कि मेरे को अंदर से लगन लगी है कि मेरे को महाराज जी से मिलना है और राधा ही नाम जपना है और सब बड़े। राधा नाम जपती हैं आप? हाँ। आप बताइए, तो सबको आप ही लेके आई हैं साथ में कि अकेला लगे आए हैं? नहीं, हम क्यों लेके आएंगे, ये तो महाराज जी की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, श्री जी की कृपा है, सब श्री जी की कृपा है। हम कुछ नहीं कर सकते उनके बगैर, बस उन्हीं से जुड़े हैं सब, उनके बगैर कुछ नहीं। तो इतना भावुक क्यों हो रही है महाराज जी के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे? क्योंकि महाराज जी नहीं है, वो जो उनको समझ चुका है, जो अपना सब कुछ मान चुका है उनको, तो वही ये चीज़ समझ सकता है कि वो क्या है। बस ये फीलिंग्स सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उनको समझा है। महाराज जी जो प्रवचन में कहते हैं वो सब कुछ पालन करते हैं आप लोग? हाँ जी, मैं अपनी बात कर रही हूँ भाई, वाइफ हूँ, घर परिवार भी है, लेकिन उसमें एकांतिक में महाराज जी की हर क्वेश्चन आ जाता है, हर आंसर आ जाता है। जब भी हम कुछ मन में सोचते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन में कभी सत्संग के द्वारा, कभी एकांतिक के द्वारा, मतलब हमें उसका हल मिल जाता है, तो हमें बड़ा जीने में आराम मिल रहा है। वाह, राधे राधे। राधे राधे। देखिए, ये दिल्ली के भक्त और भी लोग यहाँ पर भक्त मिलने के लिए आए हैं महाराज जी से। देखिए, जिधर देखेंगे उधर भक्तों की कतार लगी हुई है। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदीन विष्णु है, मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से इतनी दूर से, रात के 1:30 बज रहे हैं, किससे मिलने के लिए आए हैं आप? महाराज जी के दर्शन करने के लिए और महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों, कैसे लगन लग गई महाराज जी की आपको? बस वो महाराज जी के सत्संग से मैं ना हमारे जीवन का उद्देश्य समझ में आया, और महाराज जी का सत्संग नहीं सुनते तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन ही आज व्यर्थ चला गया। इसलिए सुबह उठते ही जितनी हो सके जरूरी कोशिश करते हैं, और जो 1-1 मिनट के शॉर्ट में वो तो हमारे लिए संजीवनी बूटी की तरह है, जो हमें जीवन में नया कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। और महाराज जी के सत्संग के बल पर ये मैं ना परमात्मा को पाने का जो एक माध्यम मिला है वो बहुत ही अद्भुत है, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तब महाराज जी का सत्संग मिल रहा है। क्या करते हैं आप जोधपुर में? मैं ऐसे तो अभी कंपटीशन की तैयारी में ही लगा हूँ, और महाराज जी के सत्संग से मेरे को काफ़ी अच्छा यहाँ वो आत्मबल और आत्मविश्वास जगता है कंपटीशन तैयारी में। क्या कंपटीशन की तैयारी में? मैं वो हमारे स्टेट PCS की तैयारी करता हूँ। PCS की तैयारी में आप लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या मिलेगा भक्ति में, आपको क्या लगता है? बस वो जिंदगी का, महाराज जी कहते हैं कि उद्देश्य यदि आपको समझ में आ गया तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होगी। तो वही चीज़ हमें सत्संग से सुनने को मिलती है, इसीलिए आज वहाँ से स्पेशली यहाँ सत्संग के लिए आए हैं जोधपुर से। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, तमाम भक्त यहाँ पर महाराज जी से मिलने के लिए आए हैं। आप जैसे कि आपने देखा कि PCS की आप तैयारी कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए हैं? हम भरतपुर से हैं महाराज। भरतपुर से महाराज जी से मिलने के लिए? जी जी सर। क्या मन में भाव है आपके में? भाव तो यही है, महाराज जी की बातों सुनको ऐसा लगता है जैसे अंदर से भगवान के दर्शन हो गए। महाराज जी के दर्शन हो जाएं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत हमें खुशी होती है अंदर से,
और अंदर से आत्मबल भी मिलता है हमें। महाराज जी के प्रवचनों को सुनते हैं तो आत्मबल मिलता है। मैं फोटोग्राफी का काम करता हूँ और शादी पार्टियों में फोटोग्राफी काम करता हूँ, लेकिन महाराज जी के वचनों को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं तो बहुत ही आत्मबल, अंदर से आत्मबल पैदा होता है। राधे राधे। राधे राधे। बहुत सुंदर। देखिए तमाम भक्त हैं और भक्त देखिए यहाँ बैठ के नीचे पाठ भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं और महाराज जी का इंतजार भी कर रहे हैं। अब भी महाराज जी से ही मिलने के लिए आए हैं। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए, पधारे? विदिशा से। दिल्ली से? विदिशा विदिशा से आए हैं जी। विदिशा से आप यहाँ पर आए हैं, रात के करीब 1:30 बज रहे हैं। तो क्या अभिलाषा है आपकी? महाराज जी के दर्शन करना है। तो कैसे महाराज जी के बारे में आपको पता पड़ा कि महाराज जी हैं यहाँ पर? प्रेमानंद महाराज जी जो पहले भी आ गए हैं कि दर्शन के लिए, और इसके यूट्यूब चैनल के माध्यम से महाराज जी जुड़े हुए हैं। तो कब तक इंतजार करते रहेंगे महाराज जी का? जब तक दर्शन नहीं हो जाएंगे। तो क्या मांगेंगे महाराज जी से? जब अगर बात करने का मौका मिला तो क्या बात करेंगे? कुछ नहीं चाहिए हमको, दर्शन ही चाहिए बस। दर्शन की अभिलाषा में आए। राधे राधे। आप कहाँ से आए हैं? जी हम नदवी से आए हैं, राजस्थान से। राजस्थान से महाराज जी से मिलने के लिए आए हैं, तो दर्शन करने के लिए? मैं सेकंड बार आया हूँ, पहले भी करके गया हूँ। महाराज जी जिस टाइम यहाँ से निकलेंगे आप देखना उनके फेस पे अद्भुत एकदम से आपको चमक अलग ही दिखेगी। ऐसा लगेगा एक भगवान का स्वरूप जा रहा है। एक नॉर्मल महाराज जी आपको दिखाई नहीं देंगे, जैसे कि अपन बहुत सारे लोग वीडियो में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि महाराज जी के बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन आप जब प्रत्यक्ष में देखोगे सामने आते हुए तो आपको लगेगा कि मैं अच्छी जगह पे है। एक सुकून मिलता है, एक ये समझो कि ऑटोमेटिक शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है महाराज जी को देख के। ऐसा मन होता है कि हम महाराज जी के पास ही रहें, यही निवास करें। बहुत अच्छा महसूस होता है। जब पहली बार मिले थे तो कैसा अनुभव रहा आपका? नहीं, अनुभव अच्छा रहा था। मैं अंदर भी गया था, सत्संग भी सुना था मैंने, बैठा भी रहा था। विद फैमिली के आया था, अब तो दोस्तों के साथ आए हैं हम। अच्छा लगा जब दोबारा आए हैं। क्या करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है जयपुर में। राधे राधे। राधे राधे। देखिए ये भक्त जो दूर दूर से यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, और चलते हैं आगे, और भी भक्त महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए हैं और साथ में अपने गोपाल जी को भी यहाँ पर लेकर आए हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? गौतम सिंह। गौतम जी कहाँ से आए? मैं तो नोएडा से आया हूँ। नोएडा से यहाँ पर महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ बैठकर? पिछले महीना 17 मई को भी आया था, गुरुजी का दर्शन हुआ, फिर सौभाग्य हुआ, फिर दोबारा दर्शन होगा भी। तो क्या करते हैं आप नोएडा में? जी प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। अंकित जी दर्शन हो पाए कभी महाराज जी के? आप पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ। किस भाव के साथ यहाँ पर आप चले आए? मैं भाइयों के साथ आया, प्लस महाराज जी को यूट्यूब पे देखता था, बड़ा अच्छा लगता था प्रसंग के, तो इस बात से एक बार उनके दर्शन के लिए आया हूँ। आप भी साथ इनके आए हैं? मैं भी गाजियाबाद से ही हूँ। राधे राधे। राधे राधे। तो कैसे पता चली कि आप वृंदावन में एक महाराज जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी, तो कैसे उनके बारे में पता चली आपको? बस अंदर से भाव आया कि हाँ वृंदावन में सुकून है, वहाँ जाके अच्छी से एक ज़िंदगी जीनी चाहिए। जो समाधान हमें यहाँ आके मिलता है वो हमें और कहीं नहीं मिलता। जितनी परेशानियाँ होती हैं वो यहाँ आके सॉल्व आउट हो जाती हैं, और कहीं नहीं मिल पाती। जो जहाँ पे नहीं मिलता यहाँ पे मिल जाता है आके। राधे राधे। राधे राधे। रात के 1:45 बज रहे हैं, तो हम यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। तो किस भाव के साथ बैठे हैं और किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप? हम प्रेमानंद जी महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम पिछली बार 17 मई को हम पूरी टीम आई थी, हमारी इसी अभिलाषा से आए थे कि गुरुजी के दर्शन करेंगे। हमने पहली बार तब दर्शन किए थे, उनके आश्रम के अंदर भी गए, हमने उनके भव्य दर्शन किए। दर्शन के बाद उनके हमने प्रवचन सुने, सत्संग सुना। उसके बाद ऐसा लगा कि मानो कि हम वृंदावन में अपने वास कर लें। गुरुजी के एक तरह से उनकी तरफ से उनके अंग से भी बनने का मैंने विचार किया, बट हमने 4 लोगों को भी बताया, भैया को भी, अपने बड़े वाले को साथ लाए हम। इस वजह से हमने कि आप भी चलो, आपको भी एक तरह से शांति सी मिलेगी। हम भी एक तरह प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। जब से गुरुजी के मतलब शरण में आए हैं तब से एक तरह से जीवन एक तरह से हल्का सा हो गया है, काफ़ी टेंशनों से मुक्ति मिली है। हम यही सोचते हैं कि जो भी हैं लोग वो सारे गुरुजी के शरण में आएँ, उनसे शिक्षा दीक्षा लें, आगे अपने जीवन को सफल बनाएं।
जय श्री राम। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित शर्मा है। ललित जी, आप तो यहाँ पर आई हैं वृंदावन में महाराज जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन साथ में गोपाल जी को भी लेके आए हैं। ऐसा क्या हो गया कि गोपाल जी को साथ लाना पड़ा? मैं पिछले 6-7 महीने से महाराज जी की वीडियो देख रहा था। मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा था। मैंने क्या है, ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ है, तो सारी कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन वही रोज़ की लाइफ में उठना जाना, कंपनी आना, फिर जाके खाना पीना, अगले महीने की फिर कमाई में लग जाना, वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती थी। उस चीज़ में हम ये उद्देश्य भूल गए थे, हमारा है क्या उद्देश्य, हम किस लिए हैं यहाँ। तो महाराज जी की एक वीडियो देखी थी कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो ज़िंदगी भर करनी है हमें, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम भूल रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हमारा उद्देश्य है, हम जिसके लिए आए हैं। तो वहाँ से मुझे श्री राधा रानी का नाम मिला, वहाँ से मैं राधा जप करने लगा। फिर उसके बाद फिर उनकी एक वीडियो और थी, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो हाड़ मांस का शरीर है, हम जिससे इतना प्यार करते हैं, अगर इसमें प्राण ही ना रहें तो हम इसे कुछ टाइम बाद खुद ही जला देते हैं। जिससे तुम प्यार कर रहे हो तुमने उसे ही जला दिया। तो ये सिर्फ सांसारिक प्यार है, जो असली प्यार है वो हमारे लाडली जू महाराज और श्री श्यामा प्यारी हैं, जिनसे हमें प्यार करना चाहिए। तो वहाँ से ये लालसा ऐसी हुई कि मैं 4 महीने से लगातार वृंदावन में महीने में 2 से 1 बार ज़रूर आता हूँ। प्राइवेट जॉब में छुट्टी नहीं मिलती है, बॉस से भी लड़ना पड़ता है कि बहाने बनाने पड़ते हैं कि मेरे घर में भी कोई बीमार हो गया, ये हो गया। पर यहाँ जो आने के बाद सुकून मिलता है ना, तो ऐसा लगता है वो झूठ मैंने बहुत अच्छे के लिए बोला, और यहाँ आने के बाद मुझे हाँ ये है, मेरा आने वाला जीवन थोड़ा अच्छे से जाएगा। और महाराज जी को देखने के बाद जो सुकून मिलता है ना, उनका पहली बार जब दर्शन होते हैं उनके, तो ऐसा लगता है मानो चेहरे से एक बहुत ही सुकून वाली लालिमा लटक रही हो। महाराज जी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। महाराज जी आएंगे अभी थोड़ी स्पीड में निकल जाएंगे, पर जो उनके 3 से 4 सेकंड के जो दर्शन होते हैं ना, उन्हें पाके ऐसा लगता है कि हमारी श्री लाडली जी महाराज के ही हमने दर्शन किए, और उनके दर्शन पाने के बाद बहुत सुकून लगता है। काफ़ी टाइम से उनके अंदर सत्संग भी सुने हमने, एकांतिक वार्तालाप में भी हुआ है, सारी चीज़ें हैं, पर ऐसा कभी नहीं लगा कि हम कहीं और हैं कहीं। ये ऐसा लगता है ये बहुत टाइम से यहाँ जानते हैं। तो तभी से आने वाले जो जितना भी समय रहेगा कोशिश करेंगे वृंदावन के लिए रहें, और अंत टाइम में यही कोशिश करूँगा कि मेरे प्राण भी निकलें तो वृंदावन की रज में ही निकलें, और यहाँ से सीधे हम निकुंज की तरफ प्रस्थान करें। कोई भजन याद है आप लोगों को? कोई भजन अगर महाराज जी को आप सुनाएं कोई? महाराज जी के लिए तो नहीं है, श्री राधा रानी जी के लिए है ऐसे दर्शन। करती हो तुम श्री श्यामा मेरा नाम हो रहा है, करती हो तुम श्री श्यामा मेरा नाम हो रहा है। राधा आपकी कृपा से, श्यामा आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। राधा आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। करती हो तुम श्री राधा मेरा नाम हो रहा है, करती हो तुम श्री राधा और मेरा नाम हो रहा है। श्री राधा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे। राधे राधे। रात आधी रात हो चुकी है, लेकिन दर्शन पाने की अभिलाषा है कि महाराज जी के दर्शन करेंगे तभी यहाँ से जाएंगे। कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, और ना दिन की चिंता है, ना रात की, ना नींद की, ना भूख की, ना प्यास की। सिर्फ एक ही चिंता है कि महाराज जी के दर्शन कब और कैसे होंगे। राधे राधे।